फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो आज की इस क्लास में हम कल के करंट अफेयर के बारे में और आज के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए करंट अफेयर के, तो आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो नाम है वो आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। हरियाणा के गुड़गांव के वजीराबाद गांव में भव्य खेल परिसर किसके नाम पर बनाया जाएगा? तो जो हरियाणा के गुरुग्राम में क्या बनने जा रहा है, एक भव्य खेल परिसर बनेगा, वो किसके नाम पर बनाया जाएगा? तो आपका बनाया जाएगा राव बीरेंद्र सिंह जी के नाम पर। किसके नाम पर बनेगा? राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर बनेगा। और वो कहाँ बनेगा? गुड़गांव के वजीराबाद में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जो राव बीरेंद्र सिंह जी हैं वो क्या रह चुके हैं, हमारे हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, ये पूर्व सीएम थे, हमारे सेकंड नंबर के सीएम थे हरियाणा के। 1967 में ये क्या बने थे? हरियाणा के सीएम बने थे। ठीक है, और इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का क्या किया था? गठन भी किया था। और ये क्या थे? हमारे हरियाणा से सेकंड नंबर के क्या थे? सीएम थे। और ये सेकंड नंबर के ही विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। कौन? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, पहले ये स्पीकर बने थे, उसके बाद क्या बने? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इनके नाम पर क्या बनाया जाएगा? एक भव्य खेल परिसर कहाँ बनाया जाएगा? गुड़गांव के वजीराबाद में बनाया जाएगा। और एक मल्टीपर्पज हॉल भी वहां पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद है, हरियाणा की कौन सी महिला डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़ के नाम से जानी जाती हैं? तो हरियाणा की ऐसी कौन सी महिला है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़। तो वो कौन है? डॉक्टर एस अनुकृति। कौन है? डॉक्टर एस अनुकृति है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर ऑफ महेंद्रगढ़। ये कहाँ की है? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये आपके महेंद्रगढ़ की है। कहाँ की है ये? महेंद्रगढ़ की है। इनका क्या नाम है? डॉक्टर एस अनुकृति। इन्होंने मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि देश विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। इन्होंने लैंगिक समानता के लिए, अशिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए मतलब बहुत ज्यादा काम किया है। और एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था डॉक्टर ऑफ महेंद्रगढ़। उसमें जो इनकी बायोग्राफी है उसे ऐड किया गया है। किसकी? डॉक्टर एस अनुकृति की। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर ऑफ महेंद्रगढ़ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है, हरियाणा के किस शहर में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? क्या बनेगी? हरियाणा में ग्लोबल सिटी बनेगी। ठीक है, ये जो ग्लोबल सिटी है ये केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि वर्ल्ड स्तर पर बनाई जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल सिटी के रूप में से जाना जाएगा। और ये आपके कहाँ बनेगी? तो ये आपके गुड़गांव के गाडोली गांव में बनेगी। कहाँ बनेगी? गुड़गांव के गडौली गांव में इसे बनाया जाएगा। और कितने एकड़ में बनेगी? 1000 एकड़ में ये स्थापित की जाएगी। कितने एकड़ में? 1000 एकड़ में इसे क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और कहाँ बनेगी? गुरुग्राम में ये बनाई जाएगी। क्या? ग्लोबल सिटी। और ये वर्ल्ड लेवल की होगी। ठीक है, इसके बाद है, परीक्षा पर चर्चा। हरियाणा की प्रतिभाशाली शिक्षिका सुमन रानी कौन से जिले से है? जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने क्या किया? परीक्षा पर चर्चा की है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रेशर ना आए, टेंशन ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया है? परीक्षा पर चर्चा की गई है। और ये परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण था। ठीक है, तो हमारे हरियाणा की शिक्षिका थी सुमन रानी। उन्होंने मोदी जी से प्रश्न पूछा था, किस पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कैसे बच्चों के लिए लाभदायक होगी, मतलब सबके लिए कैसे उपयोगी होगी। ठीक है, तो ये कौन से जिले से थी? ये है हमारे पानीपत से। कहाँ से है? पानीपत के डीएवी स्कूल से ये बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? किस पर क्वेश्चन पूछा था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद है, हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन कब तक चलेगा, मतलब कब से शुरू किया जाएगा? तो जो खेलो इंडिया है इसका आयोजन मैं आपको बता दूं, ये जो आयोजन है खेलो इंडिया का, ये आपका फरवरी के महीने में आयोजित होना था। लेकिन आपको पता है कि कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। तो अब ये कब से कब तक चलेगा? अब इसका आयोजन किया जाएगा आपका 4 जून से। ये 4 जून से 13 जून तक चलेगा। ठीक है, कहाँ से? 4 जून से 13 जून तक ये चलेगा। कौन सा? खेलो इंडिया आयोजन। और ये जो खेलो इंडिया आयोजन है ये आपका पंचकुला में, ठीक है, अंबाला में, कुरुक्षेत्र और शाहबाद जैसे शहरों में इसका जो आयोजन है वो कराया जाएगा। किसका? खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन। कब से कब तक? 4 जून से 13 जून तक इसका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में आइकन्स ऑफ मानव रचना बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसे लॉन्च किया गया है? आइकन्स ऑफ मानव रचना बुक। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये आपकी लॉन्च की गई है कपिल देव जी के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल देव। कपिल देव वही है जिन्होंने 1983 में क्या दिलाया था? इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। क्या जिताया था? वर्ल्ड कप। और इन्हें कपिल देव जी को हम किस नाम से जानते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। वैसे ये चंडीगढ़ में जन्मे हैं, लेकिन हमने इन्हें हरियाणा हरिकेन की जो उपाधि है उसे सम्मानित किया है।
ठीक है, तो ये जो बुक है ये जो बुक है ये कहाँ लॉन्च की गई है? ये आपकी एक फरीदाबाद में एक जो यूनिवर्सिटी है, मानव रचना लिंगिया यूनिवर्सिटी, वहां पर इसका क्या किया गया है, इस बुक को लॉन्च किया गया है, क्या, मानव रचना बुक को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? मनोज गुप्ता जी। कौन बने हैं? मनोज गुप्ता क्या बने हैं? हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति के क्या बने हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में कितने % कोटा मिलेगा? अभी अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब 4-5 दिन पहले की ही बात है कि जो हरियाणा सरकार है उसने क्या कर दिया था, जो खेल है उनमें जो खिलाड़ियों को कोटा दिया जाता है, जो नौकरियों में खिलाड़ियों को कोटा मिलता है, उसे हरियाणा सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो खिलाड़ी है उनके द्वारा थोड़ा कहा गया तो इसे दोबारा से वापस लागू कर दिया गया है। तो अब ये जो तृतीय श्रेणी की नौकरियां हैं उसमें कितना कोटा दिया जाएगा? जो हरियाणा से खिलाड़ी हैं उन्हें 3% क्या मिलेगा? हरियाणा में कोटा मिलेगा। पहले भी 3% मिलता था, अब भी कितना मिलेगा? 3%। जो ए और बी ग्रुप की जो जॉब है उनमें इन्हें क्या मिलता है? 10% का कोटा मिलता है। और अब ये जो डी ग्रुप की जॉब होंगी उनमें इन्हें कितना कोटा मिलेगा? 3% कोटा जो हरियाणा के खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के स्कूलों में 134A, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि जो आर्टिकल 134A एक्ट है उसे क्या कर दिया सरकार ने? खत्म कर दिया है। अब जो 134A के तहत जो बच्चे फ्री में एजुकेशन प्राप्त करते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जगह अब क्या, मतलब नया क्या लाया गया है? तो उसके लिए कितने आरक्षण देने की बात कही गई है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं जो बच्चे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए कितने % सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। तो जो प्राइवेट स्कूल्स में कितने % आरक्षण देने की बात कही है हरियाणा सरकार ने, तो वो कितनी दी जाएगी? 25% दी जाएगी। कितनी देंगे सीट्स? 25% देंगे। पहले जो ये कोटा था वो कितनी सीट्स दी जाती थी ना? 10% सीट जो इनके लिए आरक्षित होती थी, लेकिन अब कितनी कर दी सरकार ने? 25% जो सीट्स हैं वो बच्चों के लिए आरक्षित कर दी हैं। और जो 34A एक्ट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा पूरी तरह से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, हाल ही में कौन सी हड़प्पा कालीन साइट से मनके प्राप्त हुए हैं? यानी कि मनके होते हैं ना, छोटे छोटे मनके, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो मनके हैं वो कहाँ से मिले? आपकी हड़प्पा कालीन साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से मिले हैं। राखीगढ़ी हिसार में पड़ता है, जैसा कि आपको पता है। तो राखीगढ़ी से क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। जैसा राखीगढ़ी में 2015 में खुदाई शुरू की गई थी और अब भी वहां पर क्या चल रहा है, मतलब खुदाई वगैरह का काम चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि कौन सी ऐसी साइट है जहां से 5 साल के बच्चे का एक शव मिला है, मतलब कंकाल मिला है। तो वो आपकी कौन सी साइड से मिला था? राखीगढ़ी से, क्योंकि हाल ही में राखीगढ़ी में क्या काम चल रहा है? खुदाई का काम चल रहा है। और अब वहां पर क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। ठीक है, और ये जो मनके हैं इनकी जो ASI है वो क्या कराएगा? इनकी कार्बन डेटिंग कराएगा। क्या कराएगा? कार्बन डेटिंग, ताकि ये पता लग सके कि ये कितने पुराने हैं, मतलब किस टाइम के हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है हाल ही में किसे सुशीला समृद्धि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? किससे? सुशीला समृद्धि अवार्ड। जो सुशीला समृद्धि अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? HBSC यानी कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसे दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये किसने दिया है? हमारे CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। और ये किसे मिला है? आपका गुरदीप सैनी को मिला है। किसे मिला है? गुरदीप सैनी को। और ये जो अवार्ड है ये इसलिए दिया गया है, मतलब जो भी परीक्षा में नकल करते हैं उस पर नकेल कसने के लिए, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इन्हें क्या मिला? सुशीला समृद्धि अवार्ड से इन्हें क्या किया गया है? हरियाणा में सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 8वां सब्जी एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? अभी हाल ही में किसका आयोजन किया जाएगा? सब्जी एक्सपो 2022 का। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा करनाल में। जैसा कि आपको पता है जो सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र है वो हमारा कहाँ पड़ता है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हमारा है घरोंडा में। कहाँ है? घरोंडा, करनाल में। तो वहीं पर किसका आयोजन किया गया? आपका सब्जी एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। और ये कब स्थापित किया गया था? 2011 में ये जो है घरोंडा में क्या बनाया गया था? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया था। ये किसकी मदद से बनाया गया था? ये इंडो इजराइल पद्धति पर से बनाया गया, यानी इजराइल की मदद से इसका निर्माण किया गया है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? आपका करनाल के घरोंडा में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा सब्जी एक्सपो है? 8वां सब्जी एक्सपो 2022 है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में फायर आर्म्स फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? जो फायर आर्म्स फैक्ट्री है उसका जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके हिसार में। हिसार के कहाँ की जाएगी? तलवंडी राणा गांव है हिसार का,
वहां पर किसका आयोजन, मतलब वहां पर क्या लगाया जाएगा, फायर आर्म्स फैक्ट्री लगाई जाएगी। कहां पर, तलवंडी राणा में। और यहाँ पर ऑटोमेटेड जो भी हथियार है वो ऑटोमेटेड मशीन से क्या बनाए जाएंगे, हथियार बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका जो पहले काम था वो सिर्फ जिंदल स्टील फैक्ट्री वही करता था, लेकिन अब जो इसका ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो अमोल कंपनी को दिया गया। अमोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हिसार की, उसे ये काम जो है वो दिया गया है। किसे फायर आर्म्स फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाएगी, और ये क्या बनाएगी, ऑटोमेटेड जो भी हथियार वगैरह हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के हिमांशु जैन को पंजाब के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। तो हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं ये हिमांशु जैन, और ये क्या बने हैं, पंजाब में जो सीएम है भगवत मान, उनके क्या बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाए गए हैं। तो ये हमारे हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं, झज्जर के बहादुरगढ़ से हैं ये। कहाँ से हैं ये, बहादुरगढ़ से हैं, और इनका नाम क्या है, हिमांशु जैन है। ठीक है, न्यूज में भी रहे हैं ये। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा का पहला श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा। तो जो पहला आयुष विश्वविद्यालय है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो आपका कहाँ बनेगा, कुरुक्षेत्र में। कहाँ बनेगा, कुरुक्षेत्र में से बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ बनेगा आपका, कुरुक्षेत्र में इसको किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ बनेगा, कुरुक्षेत्र में। 500 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया जाएगा। इसकी जो जानकारी है, इसके जो सचिव हैं संजीव कौशल जी, जो हरियाणा मतलब कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के मतलब यानी कि बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये खबर दी गई है। ये कौन है, संजीव कौशल जी हैं इसके अध्यक्ष। उनके द्वारा बताया गया है कि कितने एकड़ में मतलब कितने करोड़ की लागत आएगी, 500 करोड़ की लागत आएगी, और ये कहाँ बनेगा, कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा मातृ वंदना योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी। जो हरियाणा है वो मातृ वंदना योजना यानी कि जो पहला बच्चा होता तो उस पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब ये दूसरे बच्चे पर भी शुरू कर दी गई है। तो ये गर्भवती महिलाओं को क्या मिलेगी, 5,000 की राशि दूसरे बच्चे पर भी दी जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में। इसके बाद हमारे पास है हाल ही में किसने आदि बद्री सरस्वती सरोवर में अब 12 महीने सरस्वती जल से भरा रखने के लिए पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यानी कि जो आदि बद्री है वहां पर जो सरस्वती नदी है, ठीक है, वहां पर क्या रहे कि सरस्वती जो नदी है वहां पर क्या रहे, जो सरोवर बनाया गया वहां 12 के 12 महीना क्या रहे, पानी रहे। तो उसका जो उद्घाटन है पाइपलाइन का वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, वो किया गया आपका धूमन सिंह किरमिच के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, धूमन सिंह किरमिच के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। जैसा कि आपको पता है जो सरस्वती बोर्ड होता है, सरस्वती बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन बनते हैं, हमारे सीएम बनते हैं। चाहे वो कोई भी सीएम हो वही बनेगा, क्या बनेगा, सरस्वती बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, धूमन सिंह किरमिच जो है वो सरस्वती बोर्ड के क्या है, आपके उपाध्यक्ष बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, उपाध्यक्ष। और इनके द्वारा इस पाइपलाइन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ताकि क्या रहे, जो आदि बद्री है वहां पर क्या रहे, हमेशा पानी रहे। ये इसलिए किया गया, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जैसे केदारनाथ मंदिर और भी अलग अलग मंदिर यहाँ पर सरस्वती मंदिर बनाए गए हैं। और ये इसका जो उद्देश्य ये है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो भी तीर्थयात्री हैं वो घूमने आए। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे इसका पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया ताकि यहाँ पर क्या रहे, 12 के 12 महीने पानी रहे। और ये किसके द्वारा किया गया, धूमन सिंह किरमिच के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, और आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।